Good morning, dear students. How are you? I hope you are good and fine at your places. I'm Hemlata Vasis, your SST teacher. Today we are going to read Civics chapter 2, that name is Diversity and Discrimination. In this chapter we study about the discrimination because we also study about the diversity in previous chapter. So today we understand what is a discrimination and what the negative aspects of diversity in our nation, and also we study about the prejudice or stereotype and discrimination, inequality and discrimination. So let me start with a small introduction. In the previous chapter, we studied about diversity and how diversity adds to our lives. लास्ट जो चैप्टर था बेटा आपका चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी, उसमें हमने देखा था कि जो डाइवर्सिटी है वो है क्या एक्चुअल में, और वो कैसे जो हमारी लाइफ्स है उसमें ऐड हुई है, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो विभिन्नता है उसमें जो यूनिटी है इसमें एकता है, एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में जाना था. The positive aspects of diversity, and also we study about the positive aspect of diversity. But in this chapter we shall discuss about its negative aspects. लेकिन इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में हम जो डाइवर्सिटी है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ हाउ डाइवर्सिटी समटाइम्स क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस. कि कैसे जो डाइवर्सिटी है बेटा वो कभी कभी क्रिएट करती हैं भेदभाव को एंड प्रेजुडिस. दैट मीन्स कि जो पक्षपात है, ठीक है, जो विभिन्नता है वो डाइवर्सिटी में कैसे शो की जाती हैं. सो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी. समटाइम्स डाइवर्सिटी केस डिस्क्रिमिनेशन. कभी कभार बेटा जो डाइवर्सिटी है, वेट अ मिनट, समटाइम डाइवर्सिटी केस डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स भेदभाव. दैट इज इट इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेट. ये हर जगह पर सेलिब्रेट यानी कि हमेशा सेलिब्रेट नहीं होता है. जनरली वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ईट, वियर एंड थिंक लाइक अस. अब सामान्यतः हम बेटा फील करते हैं, मतलब कि ऐसा महसूस करते हैं कि हम सेफ हैं, सिक्योर हैं किन के साथ, उन पीपल्स के साथ जो बातें करते हैं, खाते हैं, हमारा जो एक्टिविटी है उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हमारी जो थिंग्स है. बट वी फील स्ट्रेंज, अनफेमिलियर एंड इनसिक्योर amid पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस. लेकिन कभी कभार हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज मतलब अकेला फील करते हैं, अजीब फील करते हैं, अनफेमिलियर फील करते हैं, इनसिक्योर amid पीपल उन लोगों से जो हमसे काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं. वी ऑफन हैव सर्टेन नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स दैट केस कंसर्न फॉर द होल रीजन और कंट्री. और हम एक नेगेटिव एटीट्यूड्स ओपिनियंस बना लेते हैं उनके बारे में जो हमें पूरे जो रीज़न है, पूरी जो कंट्री है उसमें अलग जो पीपल्स हमें मिलते हैं उनको लेकर. सम ऑफ दिस एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस आर एज फॉलो. अब ये कुछ जो एटीट्यूड्स है बेटा, जो ओपिनियंस हैं वो कुछ पॉइंट से शो किए गए हैं, जिनमें पहला पॉइंट है वो है प्रेजुडिस. दैट मीन्स पक्षपात. It means to judge other people negatively or to look at them as inferior. इसका मतलब क्या है कि लोगों को जज करना, अदर पीपल्स को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है, नकारात्मक रूप से उनको जज करना. सच ओपिनियन इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीजन्स और एक्सपीरियंस. और जो ओपिनियंस होती है बेटा ये बेस्ड नहीं होती है, मतलब कि कोई भी इनका कोई मुख्य कारण नहीं होता, मेन रीज़न नहीं होता है, कोई भी उनके साथ हमारे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं. पीपल अंडर प्रीजुडिस एंड jaundiced observation think that their way is the best and right way to do things. और लोग सोचते हैं कि उनकी जो वे है, उनके जो राइट है वो बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है. दे डू नॉट रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस. और वो जो दूसरों की जो ओपिनियंस होती है बेटा उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पाते. इन दिस वे प्रेजुडिस रिजल्ट इन डिसलाइक और अनफेयर बिहेवियर. और इसका रिजल्ट क्या होता है बेटा, पक्षपात का जो रिजल्ट है वो मिलता है कि वो इससे हम लोगों को ना तो पसंद कर पाते हैं और ना ही उनके साथ एक फेवियर बिहेवियर बना पाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ अनफेयर बिहेवियर बना रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक दैट अवर्स रिलीजन इज़ द बेस्ट. अब देखो, अगर हम ये सोचें, इफ़ वी थिंक दैट अवर रिलीजियंस इज़ द बेस्ट, कि हमारा जो धर्म है वही सबसे अच्छा है, एंड अदर रिलीजियस आर इन्फीरियर,
और जो दूसरे हैं उनका जो धर्म है वो इन्फीरियर है और हैव नो सिग्निफिकेंस, और उनका कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है, मतलब उनका कोई महत्व ही नहीं है। वी आर जजिंग अदर रिलीजियस नेगेटिवली। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम जो लोग हैं दूसरों के जो धर्म है उनको नेगेटिवली लेके चल रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी मे नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु फॉलो अदर रिलीजियस। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हम उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं जो अदर धर्म को फॉलो करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का एग्जाम्पल लेके चलूँ बेटा, तो हम सोचते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है वो सबसे बेस्ट है और मुस्लिम धर्म को हम रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उस धर्म को फॉलो तो नहीं करते बेटा, लेकिन हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। ठीक है। एज पर्सन मे बी प्रीजजेस अगेंस्ट अनदर इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज। अब देखो प्रीजजेस मतलब कि जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है बेटा, किससे? उनकी लैंग्वेज से। एंड एसेंट ही शी स्पीक्स, जो भी वो बोलते हैं। द कल्चर ही फॉलो, जो भी वो कल्चर को फॉलो करते हैं, जैसी संस्कृति वो फॉलो करते हैं। हिज रिलीजियस बिलीव्स, उनके धार्मिक जो बिलीव्स होते हैं, मान्यताएं होती हैं। हिज रीज़न, उनका जहाँ पर वो रह रहे हैं बेटा। द कलर ऑफ हिज स्किन, उनकी स्किन का कलर। तो इन पर हम काफ़ी ज़्यादा प्रीजज करते हैं पीपल्स को। समटाइम आवर प्रीजजेस आर सो डोमिनेंट इन आवर माइंड दैट वी डोंट वांट टू मेक फ्रेंड विद पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज़। और इसी की वजह से बेटा हम जो दूसरे लोग हैं, अदर जो कम्युनिटीज़, अदर जिस संगठन से बिलीव करते हैं, उन लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं कर पाते हैं। ऑफन वी एक्ट इन सच वेज दैट हर्ट दैम, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचाता है। दिस इज़ अ नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, और यही डाइवर्सिटी का नेगेटिव एक्सपेक्ट का फर्स्ट पॉइंट है। दिस इज़ डेंजर फॉर द यूनिटी ऑफ अ सोसाइटी, और ये किसी भी समाज में जो यूनिटी है, जो एकता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट है बेटा स्टीरियोटाइप्स, यानी कि लकीर के फ़कीर, यानी कि एक बात जो उन्होंने मान ली, जो ठान ली, मतलब ठान ली। वैन वी फिक्स पीपल इन टू वन इमेज, अब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं। वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप, तो हमारी जो थिंकिंग है वो कैसे हो जाती है? स्टेरियोटाइप की। इट इज़ फिक्स्ड आइडिया और इमेज दैट मैनी पीपल हैव फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स और पर्सनस, बट सच एन आइडियाज इज ऑफन नॉट ट्रू। अब देखो स्टेरियोटाइप का मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ फिक्स्ड आइडिया, ये जो आइडियाज़ होते हैं और जो इमेज होती है बेटा उसको फिक्स कर देती हैं। दैट कि मैनी पीपल हैव फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, कि जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पार्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स और पर्सन, बट सच आइडियाज इज ऑफन नॉट ट्रू, लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं उनकी जो थिंग्स है वो सही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से दैट गर्ल्स आर मेंटली वीक और बॉयज़ आर इमोशनली वीक। अब हमने ऐसा मानो है कि जो लड़कियां होती हैं वो मेंटली वीक होती हैं, बॉयज़ होते हैं वो इमोशनली वीक होते हैं। और पीपल ऑफ पार्टिकुलर किसी भी जो कम्युनिटी है बेटा उसमें जो पीपल है, कास्ट आर क्रिमिनल्स और मेंटली वीक। वी आर क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप, तो हम किस टाइप की जो थिंकिंग बना लेते हैं? स्टेरियोटाइप की। लकीर के फ़कीर, हमने सोच लिया, मान लिया कि जो लड़के हैं वो इमोशनली वीक होते हैं, लड़कियां मेंटली वीक होती हैं, और जो पीपल्स है किसी भी कम्युनिटी के वो मेंटली वीक होती है। दीज आइडियाज़ और इमेज हैव नो रीजन्स, और जो ये आइडियाज़ होते हैं बेटा और जो ये इमेज जो बनाई होती है इनका कोई रीज़न नहीं होता, कोई भी कारण नहीं होता। मीन एवरी पर्सन हु बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट मे नॉट बी अ क्रिमिनल और मेंटल वीक। हर पर्सन जो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, वो क्रिमिनली और मेंटली वीक माना गया है। वन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्रिमिनल्स और मेंटली वीक पीपल मे बी इन ऑल कम्युनिटीज़ और कास्ट, कि जो क्रिमिनल्स और जो मेंटली वीक पीपल्स हैं वो हर कम्युनिटीज़ में, हर कास्ट में शायद होते हैं। People may use stereotypes in respect of the people of a particular community's caste, religion, country, religion, sex, race or economic background. Some example of prejudice and stereotype are as follow. अब देखो prejudice और जो stereotype thinking के जो examples हैं वो कुछ दिए गए यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, people belonging to the low caste are mentally weak. ऐसा कहा जाता है कि जो लो कास्ट यानी कि जो निम्न जाति से बिलोंग करते हैं वो मेंटली वीक होते हैं। गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स, जो लड़कियां होती हैं वो अपनी माता पिता पर बोझ होती हैं। गर्ल्स आर नॉट एबल टू प्ले गेम्स, लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि वो एबल नहीं होती है गेम खेल कूद में।
बट आवर एक्सपीरियंस इन डे टू डे लाइफ चैलेंज ऑल दीज स्टेरियोटाइप्स। लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस, हमारे जो अनुभव है बेटा, वो दिन पे दिन चैलेंज करते हैं इन स्टेरियोटाइप थिंकिंग्स को। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रिसेंटली सीन इन अ टीवी रियलिटी शो डांस इंडिया डांस दैट अ handicapped child without legs was very good at dance and won prizes from the judges। अब हमने एक टीवी सीरियल रियलिटी जो शो था डांस इंडियन डांस में देखा कि एक हैंडीकैप जो चाइल्ड है वो इस जो कंपटीशन है उसको जीत जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बेटा वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दिया उन्होंने। डिड नॉट बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, बट हैड अ ड्रीम टू बिकम अ साइंटिस्ट, लेकिन उनका जो सपना था कि वो एक साइंटिस्ट बने, एक वैज्ञानिक बने, विच ही फुलफिल्ड, और जो उन्होंने पूरा भी किया। ही आल्सो बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। गर्ल्स आर इमोशनली वीक, बॉयज आर नोटी, तो ये कुछ प्रीजजेस हैं स्टेरियोटाइप्स के। Villages are full of superstition. Villages are dirty and not hygienic. Urban people only care about money and not about other people। कि जो शहरी जो लोग होते हैं वो सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं, अदर पीपल से मतलब नहीं रखते हैं। सिटी पीपल आर कनिंग एंड करप्ट, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। जो शहरी जो लोग होते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस हैव नो सिग्निफिकेंस स्पेशली इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि जो ग्लोबलाइजेशन है अगर उस प्रक्रिया में जो इंग्लिश है बेटा उसको बेस्ट लैंग्वेज माने गया है, अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनकी जो सिग्निफिकेंस है उनको नकारा जाता है। रिच पीपल वर्क हार्ड वाइल द पुअर पीपल आर लेजी, कि जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं जबकि जो पुअर पीपल होते हैं वो आलसी होते हैं। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन आर मेंटली वीक, कि जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। अस्थमा पेशेंट कैन नॉट बिकम गुड एथलेटिक्स, की जो की जिसको बीमारी होती है वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है। पुअर पीपल डू नॉट अचीव हायर गोल्स, कि गरीब लोग हैं वो हायर गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इन सब को जितनी भी ये स्टेरियोटाइप प्रीजजेस जो एग्जांपल्स अभी हमने देखे उन सबको निकालता है ये पैराग्राफ, जिसमें हमने देखा कि एक टीवी का रियलिटी जो शो था डांस इंडिया डांस में एक हैंडीकैप जो चाइल्ड है वो जीतता है ट्रॉफी को, एंड जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं जबकि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी वो अपना सपना पूरा करते हैं और बाद में वो भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। ऑफ कोर्स सोसाइटी क्रिएट स्टेरियोटाइप्स, वी हियर स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्टेरियोटाइप्स constantly. We grow up behaving in that particular manner, so we accept it without even thinking. Gradually, we start believing that each one of us must behave accordingly. In this way, we fit into a set image. This image is created around us by the society. देखो बेटा इस जो पैराग्राफ क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स है उसमें बताया है कि जो सोसाइटी है वो क्रिएट स्टेरियोटाइप्स है, कि उसमें जो लकीर के फ़कीर है वो क्रिएटिव है, बनते रहते हैं वो मेंटली। वी हियर स्टेटमेंट, अब हमने कुछ स्टेटमेंट्स नहीं रिलेटेड टू स्टेरियोटाइप्स कॉन्सेंसली, देन वी ग्रो अप बिहेविंग इन दैट पार्टिकुलर मैनर, तो हम उसको ग्रो करते रहते हैं। सो वी एक्सेप्ट इट विदाउट इवन थिंकिंग, और हम उनको एक्सेप्ट करते हैं बगैर किसी सोच समझ के। ग्रेजुअली वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, कि हम ऐसा मान लेते हैं बेटा कि हर कोई ऐसा ही बिहेव करेगा, इसी के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा होगा। इन दिस वे, और इस तरीके से वी फिट इनटू ए सेट इमेज, हम एक इमेज में सेट हो जाते हैं। दिस इमेज क्रिएटेड अराउंड अस बाय द सोसाइटी, और जो इमेज होती है बेटा ये हमारे अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्रिएट होती है, किससे? सोसाइटी से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के वो रीड करेंगे। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।